क्लास 9 के चैप्टर 10 का थ्योरम 10.8 है हमारे पास। थ्योरम में हमसे बोला गया है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल्स। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, देखिए आपको यहाँ पर ये एक आर्क दिख रही होगी, यहाँ पर ये क्या है, आर्क है जो ए बी है, ठीक। अब इस आर्क से जो सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनता है, यानी कि ये वाला जो एंगल होता है, ये इसी आर्क से अगर सर्किल पर जो एंगल बनता है, जो सर्किल के ऊपर एंगल बनता है, उस एंगल का डबल होता है, ठीक है। अगर ये जो है हमारा 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, अगर ये 100 डिग्री है ये तो ये 50 डिग्री होगा, अगर ये 80 है तो ये कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि अगर किसी आर्क से सर्किल के सेंटर पर एंगल बनता है और उसी आर्क से जो है सर्किल पर एंगल बनता है, तो ये एंगल इस एंगल का आधा होता है, यानी कि ये एंगल इसका 2 गुना होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें गिवन में है उसको हम लिख लेंगे। गिवन में इसमें कुछ ऐसा खास नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे वी हैव अ सर्किल द सेंटर ऑफ सर्किल इज ओ, ठीक। कि एक हमारे पास सर्किल है, उसका जो है सेंटर जो है वो ओ है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी जो है, एंगल ए ओ बी जो है वो 2 गुना है, यानी कि 2 टाइम्स है किसके, एंगल ए पी बी का, यानी कि ये एंगल जो है इसका 2 टाइम्स है। अब हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है एक हम लाइन निकालेंगे जो ओ को पास करती हुई जाएगी, इसको हम मान लेंगे डी। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे जॉइन पी डी विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ओ, जो पी डी को हमने ज्वाइन किया है जो ओ को पास करते हुए जाती है। अब देखिए हम इसको प्रूफ करेंगे। जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो उससे पहले आप एक काम ये कर लेंगे, इस एंगल को 1 ले लेंगे, इस एंगल को 1 ले लेंगे, इसको आप 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक एंगल बना है ये जो है, इसको 3 ले सकते हैं, इस एंगल को 4 ले सकते हैं, इस एंगल को आप 5 ले सकते हैं और इस एंगल को आप 6 ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसके प्रूफ को बताने से पहले कुछ चीज़ें हैं, इसका बेस पोर्शन है उसको हम जान लेते हैं। देखिए एक बात ये समझें आप कि अगर कोई ट्रायंगल हमारे पास होता है, अगर कोई ट्रायंगल हमारे पास है और उस ट्रायंगल का कोई बाहर का एंगल अगर होता है, उस ट्रायंगल का कोई भी अगर बाहर का एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है, तो वो अपने अंदर वाले को छोड़ के, इसका अंदर वाला इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये है, बाकी 2 इंटीरियर एंगल ये हैं, तो जो बाहर का एंगल होता है वो अपने अंदर वाले इंटीरियर एंगल को छोड़ करके बाकी जो दोनों के दोनों एंगल्स होते हैं उनके टोटल के इक्वल होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से एंगल की कोई निकाल देंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये अपने इस वाले को छोड़ के इसके और इसके टोटल के बराबर होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देता हूँ कुछ इस तरीके से करके, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये एक बाहर का एंगल है, तो ये क्या होगा, ये अपने ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल कौन से हैं, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। तो अगर मैंने यहाँ से एक बाहर का एंगल निकाल दिया है तो ये जो होगा ये अपने इस अंदर वाले को छोड़ के इसके और इसके टोटल के इक्वल होगा, ये इसके और इसके टोटल के इक्वल होगा। तो अब आप जो है यहाँ पर भी उस चीज़ को देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ पी में, ए ओ पी, ठीक है। जब ए ओ पी में आप काम करेंगे तो आप एक चीज़ें देखेंगे कि ए ओ पी एक ट्रायंगल बन रहा है और ए ओ पी का ये जो है ये वाला, अगर ये सीधी हम डी ले लेते हैं तो ये वाला जो एंगल 1 है ये अपने इस अंदर वाले को छोड़ के एंगल 3 और एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए एंगल 1 जो है वो किसके हो जाएगा, एंगल 3 और प्लस एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसे हम इक्वेशन जो है फर्स्ट मान सकते हैं। अब एक चीज़ और आपको मालूम है कि अगर कोई ट्रायंगल होता है और उस ट्रायंगल की 2 साइड्स जो है आपस में इक्वल हो जाती हैं, 2 साइड्स अगर आपस में इक्वल हो जाती हैं तो उसके जो ये वाले एंगल्स होते हैं, आमने सामने के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अब एक चीज़ यहाँ पर ये देखें कि आप ए ओ पी ट्रायंगल में ही जो ओ ए लाइन है वो ओ पी के इक्वल है, जो ओ ए है वो किसके इक्वल है, ओ पी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों की दोनों ही रेडियस हैं, दोनों की दोनों क्या है, रेडियस है। और एक सर्किल की जो रेडियस होती है वो हमेशा इक्वल होती हैं। और जब ओ ए और ओ पी आपस में इक्वल हो गई तो ये वाला जो एंगल 6 है और जो एंगल 3 है वो भी तो आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। अब हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करेंगे तो एंगल 1 को तो आप ऐसे ही रखें, ठीक है।
अब देखिए आपको जो एंगल लेकर के आना है वो ये वाला पूरा का पूरा एंगल चाहिए और ये पूरे का पूरा एंगल चाहिए, ठीक है। जो हमारे काम के एंगल हैं वो ये हैं और ये हैं, ठीक है। तो इसमें अभी हम इस पर बात कर रहे हैं, तो हमारे काम का एंगल एक तो 1 होगा और एक 3 होगा। तो आप 1 और 3 को बचा कर रखें, बाकी 6 को आप यहाँ से हटा दें। तो एंगल 3 को आप ऐसे ही रखें और प्लस एंगल 6 के बराबर एंगल 3 था, तो हम वहाँ पर क्या लिख लेंगे, एंगल 3 लिख लेंगे। एंगल 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल 3 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 3। इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है 2, ठीक। इसी तरह अब देखिए दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब सिमिलरली हम बिल्कुल इसी तरह का जो है अब काम किस में करेंगे, BOP ट्राइंगल में करेंगे। जब आप BPO ट्राइंगल में काम करेंगे तो इन ट्राइंगल BPO, जब BPO ट्राइंगल में आप काम करेंगे तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं, जब ये वाला एंगल जो है जब 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया था, तो ये एंगल 2 जो है वो 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। जब इसमें हम ये वाला काम करेंगे तो एंगल 2 जो हो जाएगा वो 2 एंगल 4 हो जाएगा। इक्वेशन कितनी आ चुकी है हमारे पास, 3 आ चुकी है, ठीक है। अब आप क्या करें, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, जब दो इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं तो LHS पोर्शन को LHS पोर्शन में ऐड करते हैं और RHS को RHS में ऐड करते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 और प्लस एंगल 2 और इजी एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये इसमें ऐड हो जाएगा, और ये 2 एंगल 3 और प्लस एंगल 2 एंगल 4, ठीक। अब आप यहाँ पर ये देखें, एंगल 1 और एंगल 1 और एंगल 2 मिलाकर क्या बन रहा है, एंगल AOB बन रहा है। तो यहाँ पर एंगल AOB आप लिख दें और इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहाँ से एंगल AOB को आप ऐसे ही रखें, इज इक्वल टू 2 एंगल 3 और एंगल 4 मिलाकर क्या बन रहा है, APB बन रहा है। तो एंगल APB, ठीक। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो ये वाला एंगल है पूरे का पूरा, ये इसके 2 टाइम्स के इक्वल है, ठीक है। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी।